तो गाइस अब तक हमने देखा मोमो और ओकारुन टर्बो ग्रैनी से लड़ने चले जाते हैं और मोमो ग्रैंडमा के कहने पर टर्बो ग्रैनी को रेस करने के लिए उकसाने लगती है, जिसके लिए टर्बो ग्रैनी मान जाती है। और हम देखते हैं ओकारुन टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके मोमो को लेकर पूरे शहर में टर्बो ग्रैनी से बचकर भाग रहा होता है। और हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी आसपास के स्पिरिट्स की मदद से उन दोनों को घेर लेती है, पर मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से एक ट्रेन पर चढ़ जाती है। तब टर्बो ग्रैनी भी उस ट्रेन पर चढ़ जाती है और जैसे ही वो ट्रेन दूसरी सिटी में एंटर करती है, वैसे ही मोमो की ग्रैंडमा के बैरियर की वजह से टर्बो ग्रैनी मारी जाती है। और अब आगे तब यहाँ अगले दिन ओकारुन मोमो से मिलने में काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब उसे स्कूल के गेट पे मोमो दिखाई देती है और वो सोचता है हम लोग अभी अभी दोस्त बने हैं, तो ये गेट पर खड़े होकर मेरा इंतजार तो कर नहीं रही होगी। पक्का यहाँ पर कोई और आने वाला है, तो मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहिए। तब हम देखते हैं ओकारुन मोमो के सामने से क्रॉस कर जाता है, पर मोमो उसके पास आकर कहती है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, और वैसे भी तुम बहुत ज्यादा लेट हो। तब मोमो ओकारुन से बात कर रही होती है, पर हम देखते हैं ओकारुन बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। तब मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और हम देखते हैं रोज की तरह ही क्लास के स्टूडेंट्स ओकारुन को बुली करने लगते हैं। तब ओकारुन अपनी बेंच पे जाके सोचता है मैं अब इन लोगों को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास बहुत अमेजिंग फ्रेंड है। तब यहाँ मोमो की सहेलियाँ ये देखती हैं कि मोमो कहीं खोई हुई है और उन्हें ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि मोमो काफी दिनों से उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है। तब उन्हें लगता है कि मोमो की ये हालत उसके ब्रेकअप की वजह से है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। पर यहाँ हम देखते हैं मोमो और ओकारुन दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और यहाँ मोमो एलियंस के बारे में और ओकारुन घोस्ट के बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे होते हैं। तब यहाँ मोमो लंच ब्रेक में ओकारुन की क्लास में चली जाती है, पर हम देखते हैं उसकी क्लास में उसे कोई नहीं जानता होता। तब यहाँ हम देखते हैं ओकारुन भी मोमो की क्लास में उसे ढूंढ रहा होता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। और तब वो दोनों ही स्कूल के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, पर हम देखते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब ओकारुन सोचता है शायद वो मुझे इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसे अब तक एहसास हो गया होगा कि मैं कितना बोरिंग पर्सन हूँ, तो शायद वो अब मुझे परेशान नहीं करेगी। तब यहाँ मोमो कहती है आखिरकार ये ओकारुन है कहाँ? लंच ब्रेक खत्म होने को आ गया है। रुको जरा, सुबह सुबह वो थोड़ा नर्वस था, तो शायद उसे मुझसे बात करना थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। मुझे उसकी फीलिंग के बारे में सोचना चाहिए। मोमो की बहुत सारी सहेलियां हैं और मैं तो एक बैकअप फ्रेंड की तरह हूँ, और शायद वो तो मुझे अपना फ्रेंड मानती भी नहीं है। तो यहाँ ओकारुन और मोमो उदास होकर वहाँ से जाने लगते हैं, और तभी अचानक से उनके लिप एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं भी तो तुम्हें ढूंढ रही थी, पर देखो अब ब्रेक टाइम ओवर होने को आ गया है। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मुझे भी यही लग रहा था। रुको जरा, ये सिचुएशन तो और ज्यादा बिगड़ गई। मुझे जल्द से जल्द टॉपिक को चेंज करना होगा। तब मोमो की दोस्त कहती है रुको जरा, तुम दोनों किस कर रहे थे? अगर ऐसी बात है तो मोमो तुम्हें तो इसके बारे में हमें पहले बता देना चाहिए था, तो इसी वजह से तुम इतनी ज्यादा खोई हुई थी। अपनी बकवास करना बंद करो। आखिरकार मैं इस बेवकूफ को क्यों किस करूंगी? सही कहा, मैं भी ऐसे बेकार से पर्सन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रुको जरा, मुझे मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंजे? मैं गंजा नहीं हूँ, जरा आंखें खोल कर देखो। तुम बहुत ज्यादा बेकार हो, और तुम्हारी ये 4 आंखें तो और भी ज्यादा बेकार हैं। मैं तो तुम जैसे लड़के के साथ बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे भी यही फील हो रहा है, तो अब मुझसे बात करने मत आना। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब मोमो की दोस्त कहती है ये दोनों तो आपस में कितने मिलते हैं। तब ओकारुन बाथरूम में जाकर सोचता है लगता है मैंने फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह दिया है, मुझे जाकर वापस माफी मांगनी होगी। पर तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। और यहाँ हम देखते हैं क्लास में मोमो की सहेलियों ने मोमो की किस की बात फैला दी होती है, जिससे मोमो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और कहता है मोमो जल्दी चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो चलो अब यहाँ से चले जाओ। अभी इस बात के लिए टाइम नहीं है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। तब मोमो की दोस्त कहती है तुम लोग
लोग अभी से लड़ने लग गए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसलिए अफवाह फैलाना बंद करो। मोमो, क्या तुम्हें याद है कि तुम सुबह सुबह मुझसे बात कर रही थी? तो आखिरकार तुम मुझसे अब बात क्यों नहीं कर रही हो? क्योंकि तुमने खुद ही कहा है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहता। उस टाइम तुम भी तो यही कह रही थी, तो इसलिए मैंने भी कह दिया। पर असल में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तब मोमो की दोस्त ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और ओकारुन को चीयर करने लगती हैं। तब मोमो कहती है, चुप कर जाओ। और हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो यहाँ से चले जाओ। क्या सच में मेरे साथ बात करने में तुम्हें इतनी ज्यादा शर्म आती है? और उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तब मोमो की दोस्त कहती है, क्या तुम्हें सच में उसके साथ ऐसा करना चाहिए था? तुम तो हमेशा दोस्तों के साथ हंसती फिरती रहती हो, तो आखिरकार आज तुम्हें क्या हो गया? तब यहाँ शाम को ओकारुन मोमो को ढूंढ रहा होता है, पर तभी वो गलती से एक लड़की के साथ टकरा जाता है, जो कि कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरे बैग में बोतल थी, तो कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब वो लड़की ओकारुन को हाथ लगा देती है, जिससे ओकारुन शर्माने लगता है। और हम देखते हैं वो लड़की और भी ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, जिससे कि ओकारुन और ज्यादा पिघल जाता है। तब मोमो ओकारुन और उस लड़की को साथ में देख लेती है और सोचती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? इससे तो कहा था कि इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, और ये लड़की तो क्यूट भी है। तब वो लड़की अपनी सहेली के साथ मोमो के पास से गुजरती है और ओकारुन का मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखा वो बेवकूफ सा लड़का मेरे प्यार में कैसे गिर गया। मुझे तो लगता है उसने एक अच्छी सी लड़की के साथ कभी बात भी नहीं की होगी, और फ्यूचर में भी वो कभी भी किसी को टच भी नहीं कर पाएगा। मैं तो बस उस पर फेवर कर रही थी ताकि उसके कुछ तो अरमान पूरे हो। तब हम देखते हैं मोमो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो अपनी साइकिक पावर से उसके सिर पर एक टब फेंकती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। रुको जरा, ये क्या हुआ? ये तो वही लड़की है जो मेरे साथ टकराई थी। क्या मेरे टकराने का इम्पैक्ट इतनी देर बाद हुआ? तब मोमो ओकारुन के साथ चिपक जाती है और कहती है, और कारण चलो साथ में घर चलते हैं। तुम इन ग्लासेस में कितने अच्छे लगते हो। मुझे लगता है एक बेवकूफ लड़की तुम्हारे चाह को कभी समझ नहीं सकती। और उस लड़की का मजाक उड़ाकर ओकारुन को वहाँ से ले जाती है। तब रास्ते में मोमो कहती है, माफ करना कारण कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया। मेरे दोस्तों को लगा कि शायद हमने किस की है, तो इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी। मुझे माफ करना कि मैं इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी, पर असल में मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने में बिल्कुल भी शर्मिंदा महसूस नहीं करती। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि आखिर में हम दोनों फिर से इकट्ठे हो गए। और यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जरा मुझे ध्यान से सुनो। हमने टर्बो ग्रैनी को हरा दिया है ना? हाँ, हमने बिल्कुल हरा दिया है, और हमने तो प्रेयर भी की थी। और तुम्हारा कर्ज टूट चुका है, और मेरे ख्याल से तुम्हारा बनाना भी वापस आ गया है। मेरा बनाना तो वापस आ गया है, पर मेरे अखरोट गायब है। तब मोमो घर जाकर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है। तब ग्रैनी कहती है, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे देखने दो। और आखिरकार तुम्हें इतने टाइम से एहसास कैसे नहीं हुआ? वो तुम्हारे अखरोट थे ना। मोमो, हंसा बंद करो। मेरा बनाना वापस आ गया था, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था, तो इसलिए मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि मेरे अखरोट गायब हैं। तुम इसे बनाना क्यों कह रहे हो? ये तो एक मिर्ची जैसी है। ऐसा मत कहो, आपने इसे कभी नहीं देखा है। चलो फिर दिखाओ। क्या आप सच में देखने वाली है? मैं तुम्हारे बनाना को नहीं देखूंगी, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर देखूंगी। तब ग्रैनी ओकारुन को एग्जामिन करने लगती है और मोमो से कुछ चीजों को मंगाती है। तब यहाँ ओकारुन टब में अपना पैर डालकर बैठ जाता है और मोमो एक डॉल पर मैजिक बैरियर बांध देती है। तब ग्रैनी ओकारुन को मारने लगती है और मोमो से पूछती है कि क्या उसने कुछ देखा है। जब आपने ओकारुन को मारा तब उसका ऑरा एकदम से चेंज हो गया। तब ग्रैनी कहती है, ठीक है मोमो, जब इसकी ऑरा का कलर चेंज हो तो उस ऑरा को बाहर निकाल देना। तब मोमो कहती है, पर एक पर्सन का ऑरा कभी नहीं निकाला जा सकता। तब ग्रैनी कहती है, वो ऑरा इसका नहीं है, तो इसलिए हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। चलो अब तैयार हो जाओ। तब ग्रैनी ओकारुन को जोर से मारती है और मोमो उस ऑरा को खींच लेती है, जिससे ओकारुन नीचे गिर जाता है। रुको जरा, मुझे अभी भी महसूस हुआ कि मैंने उस ऑरा को निकाला है। आखिरकार वो गया कहाँ? लगता है वो मेरे हाथ से छूट गया है। तब ग्रैनी कहती है, शांत रहो। तब हम देखते हैं उस डॉल पर लगा हुआ एनर्जी बैरियर का पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है और वो डॉल जिंदा हो जाती है। तब वो डॉल वहाँ से भागने लगती है और ग्रैनी सभी को उसे ढूंढने के लिए कहती है। तब मोमो अपनी पावर से उसे ढूंढने लगती है और उसे पकड़ लेती है। मुझे जाने दो कमीनो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मोमो, तुम्हारी साइकिक पावर तो सच में कमाल की है और ये दिन ब दिन तो बढ़ती ही जा रही है। चलो डॉल, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मेरे पास आओ। ये तो सच में बहुत अजीब है। तब मोमो कहती है, आखिर का हुआ क्या? तब ग्रैनी कहती है, असल में ये टर्बो ग्रैनी है। तब मोमो कहती है, पर हमने तो टर्बो ग्रैनी को हराकर उसकी रूह को आजाद कर दिया था। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं तुम जैसे नौसिखियों से हार जाऊंगी? अपने सीनियर को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो।
ये कितनी क्यूट लग रही है ना। मेरे साथ मजाक करना बंद करो बेवकूफो। जब तुम मुझे बैरियर टेक्निक से जलाने वाले थे तब मैं एक स्पिरिट बन के इस लड़के की बॉडी में एंटर कर गई थी, और उस टाइम क्योंकि मैं पावरलेस हो गई थी तो इसलिए मैं इस लड़के के अंदर अपनी प्रेजेंस को छुपा पाई। वैसे तो मैं इसके अंदर तब तक छुपना चाहती थी जब तक मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस ना आ जाती, और सही टाइम पर इसे मार देना चाहती थी। तुम फिर से हमसे लड़ना चाहती हो? भूलो मत, हमने तुम्हें हरा दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कभी नहीं हार सकती, और वैसे भी मैं तो तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस कंडीशन में हो? इस टाइम हम लोगों के पास सारा कंट्रोल है, तो इसलिए अपने आप को ज्यादा मारना बंद करो। चलो अब जल्द से जल्द मेरे अखरोटों को वापस दे दो। अब तुम उन्हें और नहीं छुपा सकती। टर्बो ग्रैनी कहती है, मुझे मारने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि अगर मैं मर गई तो तुम्हारे अखरोट हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो अब तुम्हें पता चला कि तुम किस सिचुएशन में हो। असल में यहाँ पर मेरा कंट्रोल है, समझे बेवकूफो? तो चलो लड़के, चाकू लाओ और इन दोनों चुड़ैलों को मार डालो, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे अखरोट वापस दे दूंगी। जल्दी करो, तुम्हारे पास मेरी बातों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो हम देखते हैं अचानक से ओकारुन अपनी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है कि इसके चक्कर में मैं बाहर आ गया हूँ। पर आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है? हमने तो टर्बो ग्रैनी को तुमसे बाहर निकाल दिया है, तो तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हो पा रहे हो? तो टर्बो ग्रैनी कहती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तो ग्रैनी कहती है, ओकारुन पर हमला करने से इविल स्पिरिट को बॉडी से बाहर आ जाना चाहिए था, पर लगता है टर्बो ग्रैनी अंदर रहने की इतनी कोशिश कर रही थी कि इसके चक्कर में उसकी सिर्फ कॉन्शियसनेस ही बाहर आई। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स अभी भी इस लड़के के अंदर है, बस तुम्हारी पर्सनैलिटी इस डॉल में ट्रांसफर हो गई है। और हाँ, इसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकती हूँ। और हाँ, तुम क्या कह रही थी? मुझे माफ कर दो टीचर, मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ, और ऐसी बकवास करना बंद करो। तो ओकारुन दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और मोमो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा कमाल का था। आखिरकार तुम ट्रांसफॉर्म कैसे हुए? मुझे भी नहीं पता, मैं तो बस गुस्से में था, और जैसे ही वो गुस्सा मेरे आपे से बाहर हुआ शायद मैं ट्रांसफॉर्म हो गया। तब यहाँ ग्रैनी टर्बो ग्रैनी को मार रही होती है और मोमो उन्हें रोक कर कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती टर्बो ग्रैनी। तुम्हें जो उन लड़कियों के प्रति सिंपैथी थी, मुझे भी वैसा ही फील होता है। तो चलो फिर एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। अगर तुम ओकारुन को उसके अखरोट वापस दे दोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस दे देंगे। तो ये डील ठीक रहेगी ना? तुम लोग बहुत कमीने हो, पर चलो ठीक है, मुझे मंजूर है। तब मोमो कहती है, तो चलो अब अखरोट जल्दी वापस दे दो। तब टर्बो ग्रैनी कहती है, पर इसके अखरोट यहाँ पर नहीं है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुमने अभी अभी तो वादा किया है। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैंने गलती से इसके अखरोट कहीं गिरा दिए हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।